Hello, my dear students. I hope you all are fit and fine. So today students, this is the last video of our second chapter of civics and the name of the chapter is role of the government in health. So बेटे इस चैप्टर में हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में रीड किया कि किस तरह से लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट सर्विसेज हैं या वो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, तो इनके बारे में हमने रीड किया और किस तरह से इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश गवर्नमेंट हमें करती है. सो टुडे बेटा वी आर रीडिंग ऑन पेज नंबर 28 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक द केरला एक्सपीरियंस. तो हम इसमें रीड करेंगे कि केरला की जो सरकार थी उन्होंने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जिनसे वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर पाए. So let us start. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to the पंचायत. तो बेटे जो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया था वो क्या था कि जो 100% अमाउंट उनको पैसे जो मिलते हैं गांव के डेवलपमेंट के लिए, उसमें से 40% उन्होंने पंचायत को दिया ताकि जो गांव है केरला को के स्टेट को जो पैसे मिलते हैं वो उन्होंने गांव की पंचायत को दिया ताकि जो विलेजेस हैं वो भी अच्छे से डेवलप कर सकें. सो दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड for their requirements. So this made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. तो बेटे ये जो पैसा पंचायत को मिला, इससे उन्होंने गांव में जो पानी की ज़रूरत थी, भोजन की ज़रूरत थी, या जो महिलाओं के डेवलपमेंट की जो बात थी, या फिर उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात थी बच्चों को, तो इन सभी ज़रूरतों को पूरा किया. So this meant that water supply schemes were checked, the working of schools and आंगनवाड़ीज were ensured and specific problems of the village were taken up. तो अब क्या हुआ बेटे, जो वाटर की सप्लाई थी, रेगुलर वाटर की सप्लाई, उसको चेक किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया. ऐसे ही जो आंगनवाड़ीज थी और स्कूल्स थे उनको चेक किया गया कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इसी तरह से हेल्थ सेंटर्स जो थे उनको भी इम्प्रूव किया गया. So all of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained. तो हालांकि बेटे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी कुछ कमियां तो वहाँ पर भी रही, लेकिन वो कमियां भी इम्प्रूव हो सकती थी, है ना. कम से कम उन्होंने स्टेप तो लिया. तो इस तरह से बेटे लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज़ ऑफ हेल्थ. तो बेटे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम भी मोटिवेट हों कि हमारी सरकारें जो हैं वो भी डेवलपमेंट वर्क्स थोड़े इम्प्रूव कर पाए. सो अब ये दूसरी कंट्री के एक प्लेस के बारे में हम रीड करेंगे जिसका नाम है कोस्टा रिका. द कोस्टा रिकन अप्रोच. सो लेट अस स्टार्ट. कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन साउथ ऑफ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका. तो बेटे सेंट्रल अमेरिका की एक सबसे हेल्दी कंट्री प्लेस को माना जाता है जिसका नाम है कोस्टा रिका. द मेन रीज़न फॉर this can be found in the Costa Rican constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. So this helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. तो बेटे कोस्टा रिका ने इतना अपने आप को हेल्दी कैसे बनाया, तो वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प की वजह से हुआ, क्योंकि कोस्टा रिका के जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया है, उनकी सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो अब आर्मी पे कोई पैसा नहीं लगाएंगे बल्कि अपने देश के लोगों की हेल्थ पे वो इम्प्रूव करेंगे. और इसी वजह से उन्होंने लोगों की हेल्थ पे, एजुकेशन पे या उनकी जो बेसिक नीड्स थी उन पर ज़्यादा अटेंशन दी. So the Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. तो अब जो कोस्टा रिकन सरकार थी बेटे, उनका ये मानना था कि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने अपने जो सिटीजन्स थे उनकी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया. The Costa Rican government provides basic services and amenities टू कोस्टा रिकन्स. तो जितने भी लोग थे बेटे कोस्टा रिका में, उन सभी को जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, नॉर्मली बेसिक सर्विसेज जो होती हैं वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें.
फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़। तो अब क्या हुआ बेटे, जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट थी उन्होंने वही सारा जो अमाउंट है जो आर्मी पे वो खर्च किया करते थे, उसको साफ़ सफाई पे, साफ़ पीने के पानी पे, न्यूट्रिशन पे, लोगों के लिए घर बनाने में, इन सभी चीज़ों में उन पैसों को यूज़ किया, जिसकी वजह से जो हेल्थ है वो लोगों की इम्प्रूव हो पाई। सो हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इम्पोर्टेंट एंड knowledge about health is an essential पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो इसीलिए बेटे जो हेल्थ की एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, इफ़ यू आर हेल्दी देन यू आर परफेक्ट। तो आपका हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इंटेलिजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, आपका करेक्टर अच्छा है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो सबसे अच्छी बात है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है वो सबसे ऊपर होती है, और इसीलिए हमें अपने आप को फिट रखना या हेल्दी रखना ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। सो हेयर बेटा वी हैव completed this chapter. I hope you all have understood all the topics well. So now we will meet with the next chapter in our next video. Till then, take care and have a nice day.